हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे हिंदी के चैप्टर को लेके चल रहे हैं। यहाँ चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। जानते रहिएगा आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब पूरी की पूरी एक लाइन रहेगी। उस एक लाइन के लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे, एक शब्द ऐसा क्या बोलेंगे कि पूरी लाइन का मतलब आ जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो जानते रहिएगा आज हमारे जो टोटल क्वेश्चन होंगे मोर देन 100, मतलब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट करो, जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं जिसके हाथ में वीणा हो उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिए जिसके हाथ में वीणा होता है उसे वीणा पाणी कहते हैं। वीणा पाणी देखिए ऑप्शन नंबर द में, तुम्हारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिए कि माँ सरस्वती के हाथ में वीणा होता है इसलिए उनको वीणा पाणी भी कहते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया है जिसके हाथ में चक्र हो तो क्या कहेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया था जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणा पाणी कहेंगे, तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्र पाणी कहेंगे। तो चक्र पाणी दिखा है ऑप्शन नंबर आ में, तुम्हारा आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमें पता है कि किसके हाथ में चक्र होता है, भगवान विष्णु के लिए, इसलिए यहाँ कोष्टक में विष्णु दिया है। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आया है जिसकी चार भुजाएं हैं उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिए जिसकी चार भुजाएं हैं हम सभी को पता है उसे चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज देखिए ऑप्शन नंबर द में आया है, तो हमारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फोर्थ नंबर आया है जिसके 10 आनन है। आनन का मतलब मुख या चेहरा, या तो यहाँ पे जिसके 10 आनन है मतलब जिसके 10 चेहरे होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिसके 10 आनन होते हैं उसे दशानन कहते हैं। और दशानन देखिए ऑप्शन नंबर बा में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि रावण के भी 10 चेहरे थे इसलिए रावण को भी दशानन कहा जाता था। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आया है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो। शेखर का मतलब होता है ललाट या फिर मस्तक। तो जिसके मस्तक पर क्या हो, चंद्र हो, उसे क्या बोलेंगे। तो जानते रहिए जिसके शेखर या मस्तक पर चंद्र होता है उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जैसे कि भगवान शिव के सर पे चंद्र होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सा में आया है, तो हमारा सा नंबर राइट आंसर रहेगा। जानते रहिएगा भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहते हैं क्योंकि उनके 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 जो सर है, सर के ऊपर क्या होता है, चांद होता है। फिर देखिए आ जाएंगे ऊपर आ जाएंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो पृथ्वी से संबंध हो उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिएगा जो पृथ्वी से संबंध होता है उसे कहते हैं पार्थिव। और पार्थिव देखिए है ऑप्शन नंबर ब में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, जो 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुचित के लिए आग्रह, मतलब जो गलत काम है उस गलत काम को करने के लिए अगर कोई आपसे प्रार्थना कर रहा है कि नहीं इसे आप करिए, तो इस प्रकार की जो प्रार्थना होगी उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिएगा उसको हम बोलते हैं दुराग्रही। तो दुराग्रही देखिए ऑप्शन नंबर स में है, तो हमारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिएगा जिसके हृदय में ममता नहीं होता उसे निर्मम कहते हैं। निर्मम देखिए ऑप्शन नंबर सा में है, तो हमारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिसके हृदय में दया नहीं है उसे हम क्या कहेंगे। तो जानते रहिएगा जिसके जिसके हृदय में दया नहीं होता उसे हम निर्दय कहते हैं। और निर्दय देखिए है ऑप्शन नंबर द में, तो हमारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं। तो जानते रहिएगा जो जानने की कोई चीज़, जानने की जिसके अंदर बहुत इच्छा होता है हर चीज़ को, उसको बोलते हैं हम जिज्ञासु। और जिज्ञासु देखिए ऑप्शन नंबर आ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहेगा जो काम जानता हो, मतलब जिसे किसी भी काम के बारे में जानकारी हो उसे हम क्या बोलेंगे। तो जानते रहिए, सॉरी यहाँ पे कह रहे काम नहीं बल्कि कह रहे जो कम जानता हो। जो कम जानता हो उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिए जिसके बाद जिसको किसी चीज़ के बारे में कम जानकारी होती है उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। और अल्पज्ञ देखिए है ऑप्शन नंबर सा में, तो हमारा सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बीता हुआ समय क्या होता है। तो हम सबको पता है बीता हुआ जो समय होता है उसे हम कहते हैं अतीत। और अतीत है ऑप्शन नंबर आ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 20वें नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, कह रहे हैं कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता। तो जानते रहिएगा अगर आपने कोई इंसान किसी के साथ बहुत उपकार करता है और जिसके ऊपर उपकार किया गया वो उसको एहसान को मान ही नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कृतघ्न। और कृतघ्न देखिए ऑप्शन नंबर सा में आया है, तो हमारा सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिए इसी को उल्टा अगर कह रहे हैं दूसरे के उपकार को मानने वाला, अगर जो आपके ऊपर उपकार करता है उसके उपकार उसको उसके एहसान को अगर आप मानते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। तो जो उपकार मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ, और जो उपकार नहीं मानता उसे बोलते हैं कृतघ्न। इतना याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे आ जाएंगे 22वां नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, जानते रहे। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं। तो जानते रहे कि जिसकी ग्रीवा सुंदर होते हैं उसे सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव देखिए ऑप्शन नंबर बा में है, तो हमारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ऊपर आ जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिएगा जिसके आने की तिथि नहीं मालूम होती उसे अतिथि कहते हैं। और अतिथि है ऑप्शन नंबर बा में, तो हमारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिए जिसका पति जीवित होता है उसे बोलते हैं सधवा। और सधवा देखिए आया ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिए अगर यही क्वेश्चन नहीं होता जिसका पति जीवित ना हो उसे क्या कहेंगे, तो हमें पता है जिसका पति जीवित नहीं होता उसको विधवा कहते हैं, और जिसका पति जीवित होता है उसे सधवा कहते हैं, ना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे
8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसके पार देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जानते हैं कि जिसके पार देखा जा सकता है उसको पारदर्शी कहते हैं, और पारदर्शी देखिए है ऑप्शन नंबर सा में आया है, तो हमारा सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा इसी का अपोजिट आया, 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके पार देखा ना जा सके, तो उसी के अपोजिट हो जाएगा, जिसके पार देखा नहीं जा सकता उसे अपारदर्शी कहेंगे, और अपारदर्शी देखिए ऑप्शन नंबर सा में है, तो हमारा सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, सिर पर धारण करने योग्य, मतलब जिसको सिर पर धारण किया जा सकता हो ऐसा जो चीज़ है उसको क्या बोलेंगे? तो जानते रहिए जो सिर पर जिसको धारण किया जा सकने योग्य जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं शिरोधार्य, और शिरोधार्य देखिए है ऑप्शन नंबर ब में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन कहेगा 2 बार जन्म लेने वाला उसे क्या बोलेंगे? जो 2 बार जन्म लेता है, तो जानते रहिएगा जो 2 बार जन्म लेता है जो कि 11th नंबर पर है उसे हम बोलते हैं द्विज, और द्विज देखिए है ऑप्शन नंबर ब में द में, तो हमारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है कि अंडे से जन्म लेने वाला तो क्या कहते हैं? तो जानते रहिएगा अंडे से जन्म लेने वाले को हम अंडज कहते हैं, और अंडा जो है देखिए ऑप्शन नंबर अ में आया है, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है सॉरी यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भू को धारण करता हो, जो भू को धारण करेगा उसे क्या कहेंगे? जानते रहिएगा जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं, और भूधर देखिए ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहते हैं विष्णु का उपासक उसे क्या कहते हैं? तो जानते रहिएगा जो विष्णु का उपासक होता है उसे वैष्णव कहते हैं, और वैष्णव देखिए है ऑप्शन नंबर सा में, तो हमारा सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिएगा ये क्वेश्चन होता है कि विष्णु जो भगवान शिव के उपासक को क्या कहेंगे? शिव के उपासक को क्या कहते हैं? तो शिव के उपासक को शैव कहते हैं, और विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं ना, याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आगे आ भी गया है 25 नंबर पे, शिव का उपासक क्या है? तो जानते रहेंगे जो शिव के उपासक होते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, तो जो उनको मानने वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं शैव, और शैव है ऑप्शन नंबर अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि शक्ति का उपासक, तो जो शक्ति का उपासक होता है उसे क्या कहते हैं? तो जानते हैं कि शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं, और शाक्त है ऑप्शन नंबर ब में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आया है कि जिनके 2 पद, मतलब या फिर पद को मतलब पैर भी कहते हैं, तो पैर को ही पद कहते हैं, तो जिसके 2 पद या 2 पैर हैं उसे हम क्या बोलेंगे? तो जानते हैं कि जिसके 2 पैर या पद हैं उसे द्विपद कहेंगे, और द्विपद आया है देखो ऑप्शन नंबर अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 28 नंबर कह रहे हैं जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे हम क्या कहेंगे? तो जानते हैं कि जो सर्वशक्ति संपन्न होता है उसे हम बोलते हैं सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान देखिए है ऑप्शन नंबर ब में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका कोई नाथ ना हो, तो जिसका कोई नाथ नहीं होता उसी को हम बोलते हैं अनाथ, और अनाथ है देखिए ऑप्शन नंबर अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ ऊपर आ जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो तीनों कालों में देखता है, मतलब जो तीनों कालों जो भूत भविष्य और वर्तमान सभी को देख सकता है उसे क्या कहेंगे? तो जानते रहिए कि जो तीनों कालों में देख सकता है उसे बोलते हैं त्रिकालदर्शी, और त्रिकालदर्शी देखिए है ऑप्शन नंबर सा में, तुम्हारा सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 39 नंबर कह रहा है कि इंद्रियों को जीतने वाला, तो इंद्रियों को जीतने वाले को क्या बोलते हैं? तो जानते रहिएगा इंद्रियों को जीतने वाले को बोलते हैं जितेंद्रिय, और जितेंद्रिय है ऑप्शन नंबर स में, तुम्हारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 40 नंबर कह रहा है कि जो विषय वासना में लिप्त हो, जो विषय वासना में लिप्त हो उसे क्या बोलेंगे? तो जानते रहिए जो विषय वासना में लिप्त होता है उसे बोलते हैं विषयाशक्त, विषयाशक्त बोलते हैं, विषयाशक्त दिखे ऑप्शन नंबर द में, तुम्हारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 41 नंबर क्या है, जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता उसे क्या बोलते हैं? जो दिखाई नहीं देता उसे अदृश्य भी कहते हैं, और अलक्ष्य भी कहते हैं, जो किया है ऑप्शन नंबर अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 42 नंबर कह रहा है कि जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जानते रहिएगा जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, और अकथनीय आया है ऑप्शन नंबर ब में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 43 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, मतलब जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहेंगे? तो जानते रहिए कि जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसको अचिंतनीय कहते हैं, और अचिंतनीय दिखाया है ऑप्शन नंबर दिखाया है अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 44 नंबर कह रहा है कि कठिनाई से समझने योग्य, तो जो भी चीज़ है जिसको बहुत कठिनाई से समझा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जानते हैं जो चीज़ कठिनाई में सीखी जाती है, कठिनाई से जिस चीज़ को समझा जाता है उसको बोलते हैं दुर्बोध्य, और दुर्बोध्य आया है देखिए ऑप्शन नंबर द में, तुम्हारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भविष्य में होने वाला, जो मतलब जो आगे भविष्य में होने वाला है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो जानते हैं कि जो आगे भविष्य में होने वाला होता है उसे हम भावी कहते हैं, और भावी देखिए है ऑप्शन नंबर ब में, तो हमारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बहुत जानता है तो उसे क्या कहेंगे? तो जानते हैं कि जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ बोलते हैं, और बहुज्ञ है ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहेंगे? तो जानते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, और अज्ञ आया है ऑप्शन नंबर ब में, तो हमारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं ही उत्पन्न हो गया हो उसे क्या कहेंगे? तो जानते रहिएगा जो स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं स्वयंभू, और स्वयंभू आया है ऑप्शन नंबर ब में, तो हमारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आ जाएंगे जो भी क्वेश्चन छूट रहे थे यहाँ पे। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जिसे भय न हो उसे क्या कहेंगे? तो जानते रहिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसे भय न हो उसे क्या कहेंगे? तो जानते हैं जिसे भय न हो उसे निर्भीक भी कहते हैं और निर्भय भी कहते हैं, और निर्भीक और निर्भय की बात आई ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे ईश्वर या फिर वेद में विश्वास न हो उसे क्या कहेंगे? तो जानते रहिए जिसे ईश्वर या फिर वेद में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं, और नास्तिक है ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 32वां नंबर जस्ट उसी को उल्टा है, कह रहे हैं कि जिसे ईश्वर में या फिर वेद में विश्वास हो उसे क्या कहेंगे? तो जानते हैं कि जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास होता है उसे आस्तिक कहते हैं, और आस्तिक है ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ लो जिसको ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक, और जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं है उसको नास्तिक कहते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, मतलब जिसका कोई शत्रु जन्म ही न लिया हो जिसका, उसे क्या कहेंगे? तो जानते हैं कि जिसका कोई शत्रु जन्म न लिया हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु, और अजात शत्रु देखिए है ऑप्शन नंबर स में, तो हमारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका जन्म पीछे हुआ हो, पीछे का मतलब जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, तो जिसका बाद में जन्म हुआ है उसे क्या कहेंगे, और जिसका पहले जन्म हुआ है उसको क्या बोलते हैं? तो जानते हैं कि जो बड़ा होता है उसे अग्रज भी कहते हैं, है ना, और जो छोटा होता है उसे अनुज कहते हैं। और यहाँ देखिए है जिसका जन्म पीछे हुआ उसे क्या बोलेंगे? तो यहाँ जानते रहिएगा जिसका जन्म छोटा, जैसे दो भाई हैं, जो बड़ा है उसे बोलेंगे अग्रज, जो कि ऑप्शन नंबर ये आप बा में आया है, और जानते रहिएगा जो छोटा होता है उसको बोलते हैं अनुज, जो कि ऑप्शन नंबर आ में है। और हमारा क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि जिसका जन्म पीछे हुआ उसे क्या कहेंगे? तो जिसका जन्म पीछे हुआ है उसको अनुज कहते हैं, लेकिन जिसका जन्म आगे हुआ है मतलब जो बड़ा है उसे क्या बोलते हैं? उसको अग्रज कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बा में आया है। फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसका देखिए आ भी गया है क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ है उसे क्या कहेंगे? तो हमें पता है जिसका जन्म पहले हुआ है उसे अग्रज कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सा में है, तो हमारा सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि साहित्य रचना या सेवा से संबंध, मतलब जो साहित्य रचना या फिर जो सेवा से संबंध व्यक्ति है उसे हम क्या बोलेंगे? तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो जानते रहिए कि जो साहित्य या जो सेवा से संबंधी जो चीज होती है उसे बोलते हैं साहित्यिक, और साहित्यिक देखिए आया है ऑप्शन नंबर अ में आया है, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 37 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहेंगे? तो जानते रहिए कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं, और कुलीन देखिए आया है ऑप्शन नंबर ब में, तो हमारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आगे की बात सोचता है उसे क्या कहेंगे? तो जानते रहिएगा जो आगे की बात सोचकर चलता है उसे कहते हैं अग्रसोची, और अग्रसोची देखिए आया है ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50वां नंबर की जो नया आया हुआ हो, जो नया आया हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो जानते रहिए जो नया आया हुआ हो उसे कहते हैं नवागंतुक, और नवागंतुक आया है देखिए ऑप्शन में ब में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो भूमि के अंदर का हाल जानता हो, मतलब जो भूमि के अंदर का हाल जानता हो उसे क्या कहेंगे? तो जानते रहिए जो भूमि के अंदर का हाल जानता है उसे कहते हैं भूगर्भवेत्ता, और भूगर्भवेत्ता आया है ऑप्शन नंबर स में, तो हमारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? तो जानते रहिए जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहते हैं, और दुर्लभ आया ऑप्शन नंबर ब में, तो हमारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सहजता से प्राप्त हो जाए उसे फिर क्या कहेंगे? तो जानते हैं कि जो सहजता से प्राप्त होता है उसे सुप्राप्य भी कहते हैं और सुलभ भी कहते हैं, और सुप्राप्य और सुलभ आया ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए यहाँ आया है 54 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मांस खाने वाले को हम क्या बोलेंगे, मतलब जो मांसाहारी होते हैं उन्हें मांसाहारी हमने कह ही दिया। खैर जो मांस खाने वाले होते हैं उनको हम मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी देखिए है ऑप्शन नंबर द में, तो हमारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना वेतन के कार्य करने वाला क्या कहलाएगा। तो जानते रहिएगा जो बिना वेतन के काम करने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं अवैतनिक, और अवैतनिक है ऑप्शन नंबर ब में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, मतलब जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिएगा जो स्वेच्छा से या सेवा करने वाला होता है उसे बोलते हैं स्वयं सेवक, और स्वयं सेवक ऑप्शन नंबर स में है, तो हमारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सब में व्याप्त है उसे हम क्या बोलेंगे। तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो जानते रहिएगा जो सब में व्याप्त होता है उसे बोलते हैं सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी आया है ऑप्शन नंबर यहाँ स में आया है, तो हमारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ऊपर आ जाएंगे क्वेश्चन जो कट रहे हैं। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खून से रंगा अथवा सना हुआ, अगर कोई चीज़ खून से लथपथ है, खून से रंगी हुई है या सनी हुई है तो उसे क्या बोलेंगे। तो जानते हैं खून से रंगा हुआ जो सना होता है उसे बोलते हैं रक्त रंजित, और रक्त रंजित है ऑप्शन नंबर स में, तो हमारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे है 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश में निवास करने वाला उसे क्या कहेंगे। तो जानते हैं कि विदेश में जो निवास करने वाला होता है उसे प्रवासी कहते हैं, और प्रवासी है ऑप्शन नंबर ब में, तो हमारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वचन से परे हो उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिएगा जो वचन से परे हो उसे कहते हैं वचनातीत, और वचनातीत आया है देखो ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर यहाँ पे, हमारा अ नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिना सोचे विचार काम करता है, मतलब जो बिना सोचे समझे विचार करता है, जो बिना सोचे विचारे कार्य करता है उसे क्या बोलेंगे। तो देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो जानते हैं जो बिना सोचे विचारे काम करता है उसे बोलते हैं असमीक्षकारी, और असमीक्षकारी है ऑप्शन नंबर अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ की सफाई या चालाकी जो करता है उसको क्या बोलते हैं। तो जानते रहिएगा हाथ की सफाई या चालाकी जो करता है उसे बोलते हैं हस्त लाघव, और हस्त लाघव देखिए आया है ऑप्शन नंबर सा में आया है हस्त लाघव, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सा को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपकार के बदले किया गया उपकार, मतलब जो उपकार अगर आप किसी के ऊपर करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो अगर आप किसी की सहायता करते हैं और उसके बदले में वो भी इंसान आपकी सहायता कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो जानते हैं उसको बोलते हैं प्रत्युपकार, और प्रत्युपकार आ गया है ऑप्शन नंबर अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पांचाल देश की है उसे क्या बोलेंगे। तो जानते रहिएगा पांचाल देश की जो है उसे पांचाली कहते हैं, और पांचालिया है ऑप्शन नंबर ब में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाएगी। तो जानते रहिएगा यहाँ पे क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन दिए गए ये सारे ऑप्शन गलत हैं। शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, धनवान, साहसी, ये कुछ नहीं होता। अगर किसी और की कोई भी वस्तु आपके यहाँ रखी है तो आपके लिए वो धरोहर होती है। तो यहाँ हम अपने से नोट कर लेंगे धरोहर, जानते रहिएगा ये क्या हो जाएगी धरोहर। ये अगर किसी की वस्तु आपके पास है तो उसे आप कहेंगे ये धरोहर है। धरोहर मतलब ये मेरी नहीं है, ये अमानत के रूप में मेरे पास रखी गई है। तो ये हमारा हम जानते रहेंगे किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु जो होती है वो उसके लिए धरोहर कहलाएगी, जानते रहिएगा उसका उस पर अधिकार नहीं होता है। फिर देखिए यहाँ 74 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं तेज बुद्धि वाला। तो तेज बुद्धि वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए हमारा 74 नंबर क्वेश्चन आया है, तो जानते रहिए तेज बुद्धि वाला जो होता है उसे बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि है देखिए ऑप्शन नंबर द में है, तुम्हारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी को समान भाव से देखने वाला उसे क्या बोलेंगे। तो जानते रहिएगा जो सभी को एक समान नज़र से देखता है उसके लिए सब बराबर होते हैं उसे बोलते हैं समदर्शी, और समदर्शी देखिए है ऑप्शन नंबर अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका कोई सहारा न हो उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिएगा जिसका कोई सहारा न हो उसे बेसहारा कहते हैं, बेसहारा है ऑप्शन नंबर सा में, तो हमारा सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे ऊपर क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 58 नंबर जो किसी की ओर या किसी के प्रति से, मतलब जो किसी की ओर से हो, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं वो कहते हैं ना कि कुछ ग्रुप है कुछ है और उनकी तरफ से कोई एक इंसान निकल के जा रहा है उस ग्रुप के बारे में बात करता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो जानते हैं कि उसको प्रतिनिधि कहते हैं, और प्रतिनिधि आया है देखिए ऑप्शन नंबर आ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन आया है कि चारित्रिक दृष्टि से गिरा हुआ इंसान, मान लीजिए कोई इंसान है जो चारित्रिक रूप से दृष्टि से गिरा हुआ है उसे क्या बोलेंगे। तो जानते हैं कि जो चारित्रिक दृष्टि से गिरा हुआ होता है उसे पतित बोलते हैं, और पतित देखिए है ऑप्शन नंबर ब में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्त्री के वशीभूत अथवा उसके स्वभाव का है उसे क्या बोलेंगे, तो जानते हैं कि जो स्त्री के वशीभूत अथवा उसके स्वभाव का है उसे बोलते हैं स्त्रैण, और स्त्रैण दिखे ऑप्शन नंबर द में, तो हमारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, जानते हैं कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, और युधिष्ठिर देखिए है ऑप्शन नंबर द में, तो हमारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि बस 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, तो जानते रहे कर्तव्य से जो च्युत का मतलब होता है गिरा हुआ, जानते रहे इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब है गिरा हुआ। मे भी आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग तो नहीं है बट ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गिरा हुआ, मतलब जो कर्तव्य से गिरा हुआ इंसान हो उसको हम क्या बोलेंगे, तो जानते हैं कि जो कर्तव्य से गिरा हुआ होता है उसको कर्तव्यच्युत बोलते हैं, और देखिए ऑप्शन नंबर ब में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन आया है, पति द्वारा त्यागी गई स्त्री को क्या बोलेंगे, तो जानते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, पति द्वारा त्यागी गई जो स्त्री होती है उसे बोलते हैं पति त्यक्ता, और पति त्यक्ता देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर द में, तुम्हारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं पीछे चलने वाला, तो जो पीछे चलने वाला होता है मतलब किसी के पीछे चलने वाला, किसी को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो जानते हैं कि पीछे चलने वाले को बोलते हैं अनुगामी, और अनुगामी है ऑप्शन नंबर द में, तो हमारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घुटने तक जिसकी भुजाएं हैं, तो घुटने तक जिसकी भुजाएं हैं उसे क्या कहेंगे, तो जानते रहिए घुटने तक जिसकी भुजाएं होती हैं उसे बोलते हैं अजानुभुज, और अजानुभुज देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए अ में है, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 77 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, वह मनुष्य जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहेंगे, तो जानते रहिए वह मनुष्य जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं, और विधुर देखिए है ऑप्शन नंबर अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी आशा न की गई हो, मतलब जिसकी आशा न की गई हो और वो चीज़ हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो 78 नंबर क्वेश्चन है, तो जानते रहिए जिसकी आशा न की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित, और अप्रत्याशित है ऑप्शन नंबर ब में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आशा से अधिक, अगर कोई चीज़ आशा से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो जानते हैं जो चीज़ आशा से अधिक होता है उसे बोलते हैं आशातीत, और आशातीत आया है ऑप्शन नंबर अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो संगीत जानता है उसे क्या कहेंगे, तो जानते रहेगा जो संगीत जानता है, हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, उसे जानते रहेगा उसे कहते हैं संगीतज्ञ, और संगीतज्ञ है देखिए ऑप्शन नंबर द में, तुम्हारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहेंगे, तो जानते रहेगा जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं, प्रियदर्शी है ऑप्शन नंबर अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ बोल रहे हैं, अगर आप वीडियो ना भी देखें, केवल आप वॉल्यूम को थोड़ा सा और उसको बढ़ा के केवल आवाज़ को सिर्फ आप सुनेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए फिर अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम क्या कहेंगे, तो जानते हैं कि जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं, और शत्रुघ्न देखिए है ऑप्शन नंबर अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो शोक करने के योग्य नहीं है उसे क्या कहेंगे, तो जानते हैं कि जो शोक करने के योग्य नहीं होता है उसे कहते हैं अशोक्य, और अशोक्य देखिए है ऑप्शन नंबर ब में, तुम्हारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रेम का पात्र है उसे क्या कहेंगे, तो जानते हैं कि जो प्रेम का पात्र होता है उसे प्रिय कहते हैं, और प्रिय देखिए ऑप्शन नंबर अ में आया है, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन ऊपर आ जाएंगे। देखिए कह रहा है कि जो शास्त्र जानता हो, जो शास्त्रों को जानता है उसे क्या बोलते हैं, जानते हैं जो शास्त्र को जानता है उसे बोलते हैं शास्त्राज्ञ, और शास्त्राज्ञ है ऑप्शन नंबर अ में, तुम्हारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय को विदारत करने वाला जो दृश्य होता है उसे क्या कहते हैं, तो जानते हैं हृदय को विदारत करने वाला जो दृश्य होता है उसे कहते हैं हृदय विदारक, और हृदय विदारक आया है ऑप्शन नंबर सा में, तुम्हारा सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैर से सिर तक, या फिर पाद से, पैर को ही पाद भी बोलते हैं और सिर को मस्तक भी कहते हैं, तो कह रहे हैं पैर से सिर तक को एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो जानते हैं कि पैर से सिर तक को हम कहते हैं आपाद मस्तक, और आपाद मस्तक क्या है ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नष्ट होने वाला है उसे क्या कहते हैं, तो जानते हैं कि जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर कहते हैं, और नश्वर देखिए ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोई वस्तु वहन करता हो, वहन का मतलब होता है जो अपने जो लेकर चलता हो, जो कोई वस्तु को अपने ऊपर लेकर चलता हो उसे क्या कहेंगे, तो जानते रहिएगा जो कोई अपने ऊपर वस्तु, जो भी वस्तु को वहन करता है उसे वाहक बोलते हैं, मतलब जो किसी चीज़ को लेकर जाने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे वाहक कहते हैं।
और देखिए वाहक की बात आई है ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 98 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो सम्मत तर्क हो उसे क्या कहेंगे। तो जानते हैं जो सम्मत तर्क होता है उसे कहते हैं तर्क सम्मत, और तर्क सम्मत देखिए है ऑप्शन नंबर स में, तो हमारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मनुष्य द्वारा बनाए गए न हो, मतलब जो प्रकृति द्वारा हो और उसे जिसको इंसान ने बनाया ही ना हो उसे हम क्या कहेंगे। तो जानते हैं कि जो मनुष्य द्वारा बनाए गए नहीं होते हैं उसे बोलते हैं अपौरुषेय, और अपौरुषेय है ऑप्शन नंबर देखिए द में आया है, तो हमारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी बात जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिएगा ऐसी बात जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती उसे बोलते हैं स्वः सिद्धि। तो स्वतः सिद्धि कहते हैं उसे, और स्वतः सिद्धि की बात आई है देखिए ऑप्शन नंबर स में, तो हमारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन तरफ आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि याचना करने वाला, तो उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिएगा याचना जो करने वाला होता है उसे याचक कहते हैं, और याचक देखिए है ऑप्शन नंबर आ में आया है, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखने योग्य, मतलब जो देखने योग्य है उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिए जो देखने योग्य होता है उसे दर्शनीय कहते हैं, और दर्शनीय आया है ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूछने योग्य, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पूछने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे। तो जो बात पूछने योग्य होती है उसे कहते हैं प्रश्नव्य, और प्रश्नव्य आया है देखिए ऑप्शन नंबर अ में आया है, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा देखिए 88 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करने योग्य, जो करने योग्य है उसे हम क्या कहेंगे। तो जानते हैं कि जो करने योग्य होता है उसे करणीय या कर्तव्य कहते हैं, करणीय कर्तव्य की बात आई ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहेंगे। तो जानते हैं कि जिसकी उपमा न हो उसे अनुपमेय या फिर अनुपम कहते हैं, और अनुपमेय या अनुपम की बात देखिए कहाँ आया है, देखिए ये आया है ऑप्शन नंबर द में आया है अनुपमेय। जानते हैं अनुपमेय भी कहते हैं और इसको अनुपम भी कहते हैं, जानते रहिएगा। तो अनुपमेय चाहे ऑप्शन आ जाए या फिर आ जाए अनुपम, बात एक ही है। और जानते रहिए देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर सुनने योग्य, मतलब जो सुनने योग्य है उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिए जो सुनने योग्य होता है उसे श्रवणीय भी कहते हैं और श्रव्य भी कहते हैं, और श्रवणीय देखिए है ऑप्शन नंबर आ में आया है, तो हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे और यहीं ऑब्लिक करके लिख देंगे श्रवणीय भी कहते हैं, और जानते रहिएगा इसको हम श्रव्य भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदि से अंत तक जो हो उसे हम क्या कहेंगे। तो जानते रहे आदि से अंत तक जो होता है उसे कहते हैं आद्योपांत, और आद्योपांत है ऑप्शन नंबर स में, तो हमारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दायर मुकदमे का काट या बचाव करे, मतलब जैसे मान लीजिए दो वकील हैं तो एक क्या करेगा, एक मुलजिम की तरफ से लड़ेगा और एक जो होता है विक्टिम की तरफ से लड़ता है। तो कह रहे हैं कि जो दायर मुकदमा होता है उसका काट या बचाव करने वाले को हम क्या कहते हैं। तो जानते हैं उसको बोलते हैं प्रतिवादी। प्रतिवादी देखिए ऑप्शन नंबर ब में है, तो हमारा ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 101 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्षमा पाने लायक है उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिए जो क्षमा पाने योग्य है उसे बोलते हैं क्षम्य, और क्षम्य है ऑप्शन नंबर अ में, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्णन से परे है उसे क्या कहेंगे। तो जानते हैं कि जो वर्णन से परे होता है उसे कहते हैं वर्णनातीत, और वर्णनातीत आया है देखिए ऑप्शन नंबर स में, तो हमारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 103 नंबर क्वेश्चन आया है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहेंगे। तो जानते रहिएगा जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे बोलते हैं असूर्य, असूर्यम पश्चा, और असूर्यम पश्चा देखिए है ऑप्शन नंबर स में, तो हमारा स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और आज हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, कह रहे हैं जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे क्या बोलेंगे। तो जानते हैं जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसको बोलते हैं दुर्निवार, और दुर्निवार आया है देखिए ऑप्शन नंबर अ में आया है, तो हमारा अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अगर सारी चीज नहीं हो रही तो इसको वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे। देखिए बहुत टफ ये टॉपिक नहीं है, इसको केवल अगर आप देखें ना, सिर्फ अगर सुन भी लें, अगर 2 से 4 बार इसको अच्छे से सुन लेंगे तो डेफिनेटली आपको सारे वर्ड यहाँ पे लर्न हो जाएंगे। तो मे भी आपको यहाँ सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।